की बात चल रही थी, एक बार जरा कुशल से समझते हैं कि हुआ क्या है नंबर्स में, बाजार को ऐसा क्या कुछ दिखा है या मैनेजमेंट की कमेंट्री में ऐसा क्या कुछ दिखा है जिसकी वजह से इतना शार्प रिएक्शन बाजार इस समय कंपनी को दे रहा है। कुशल बताइए। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, नंबर्स है, कमेंट्री है और वैल्यूएशन है। दीप, जिस कारण से यहाँ पर बजाज ऑटो में आपको इतना बड़ा फॉल आता हुआ नज़र आया है। सबसे पहले तो नंबर्स की बात करेंगे तो आय तो ऑफ कोर्स अनुमान से बेहतर साइड पर थी, लेकिन जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी और उसकी गिरावट से स्पेसिफिकली एबिटा मार्जिन्स पर दबाव आते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अफ्रीका में रिकवरी में भी देरी होती हुई दिख रही है और लैटिन अमेरिका में भी आप देखिए तो जो वॉल्यूम है वो 20% से ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। बट प्राइमा फेसी यहाँ पर जिस तरह से कंपनी की जो अनुमान था, जो कमेंट्री में जो आता हुआ दिखा, बाजार जो है 8 से 10% टू व्हीलर इंडस्ट्री का इस साल बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहा था। उसके मुकाबले यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री इस साल 5 से 6% से ग्रो कर सकती है। तो आप देख लीजिए स्पेसिफिकली यहाँ पर जितना स्ट्रीट का एस्टिमेट था कि टू व्हीलर इंडस्ट्री इस लेवल पर ग्रो कर सकती है, उसका ऑलमोस्ट आधा ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आ रही है बजाज ऑटो की तरफ से। दूसरी है, त्योहारी सीजन में जो शुरुआत होती हुई दिख रही है वो क्लियरली सुस्ती और फ्लैटिशनेस के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, जिसमें शुरुआती दिनों में कंपनी ने एंट्री लेवल सेगमेंट्स में मार्केट शेयर गंवाते हुए नजर आया और दशहरा तक ग्रोथ अभी तक भी फ्लैटिश ही रही है। मैनेजमेंट का ने कहा है कि त्योहारी सीजन में इंडस्ट्री वॉल्यूम 1 से 2% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जितना त्योहारी सीजन से अभी तक डिमांड होती हुई नजर आ रही थी, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, उसको ऑफकोर्स यहाँ पर जो एक्चुअल्स आ रहे हैं निकलकर वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न निकल कर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में वैल्यूएशंस के लिहाज से पिछले 3 महीने में आप देखिए स्टॉक में ऑलमोस्ट 23% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। तो लगातार स्टॉक में आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह की कमेंट्री आती हुई दिख रही है उसकी वजह से हो सकता है कि निवेशक थोड़े चिंतित हैं। और एक ही ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने टारगेट कट किया है। यहाँ पर सिटी ने बजाज ऑटो पर सेल की रेटिंग बरकरार रखते हुए 7,900 रुपए से घटाकर 7,800 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स ग्रॉस मार्जिन्स में गिरावट, साथ ही त्योहारी सीजन में सुस्ती के संकेत और साथ साथ जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव होने के कारण से बजाज ऑटो में आज ट्रिपल इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। जी, क्या करना चाहिए सर? 10% बजाज ऑटो में निफ्टी स्टॉक है। डिपॉजिट थोड़ा वेट करना चाहिए। आई मीन हो सकता है तो फॉलोअप में बाइंग भी दिख जाए। बट एक फैक्ट की मैनेजमेंट ने पुष्टि करी है, वो ये था कि इस बार फेस्टिव सीजन में डीलर्स के पास डंपिंग नहीं कर पा रही थी कंपनियां, बिकॉज डीलर्स का इन्वेंट्री लेवल काफी बिल्टअप हो गया था। और अनऑफिशियली चैनल चेक्स में ये तो पता चल रहा था, बट अभी सामने से मैनेजमेंट ने कहा कि फेस्टिव सीजन में 1 से 2% का ग्रोथ है, तो वो चिंताजनक स्थिति जरूर है। और एक वैल्यूएशन के हाई मल्टीपल बते। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिक्लिकल होती है, 1 डेढ़ साल अच्छा चलता है, फिर 1 डेढ़ साल का उसमें थोड़ा ठहराव आता है, एक न्यूट्रल जोन में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 6-7 महीना रहेगा वो न्यूट्रल जोन का रहेगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ आपको उस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी जो पिछले 1 साल में मिली थी। तो काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इसमें बाई करने के लिए। और इनके जो हाइड्रोजन बाइक के लॉन्चेस हैं उसका भी रिस्पॉन्स कैसा था मार्केट में, वो भी देखना जरूरी है। तो आई मीन एज अ इन्वेस्टमेंट थोड़ा वेट कर लें तो बेटर रहेगा। ओके, ये है राय आपके लिए बजाज ऑटो पर। आइए